कई साल पहले एक गरीब गांव में एक दीनू किसान अपने बेटे के साथ रहता था। थोड़ी सी जमीन और एक मिट्टी के घर के अलावा उसका एकमात्र प्रॉपर्टी एक बैल था, जो उसे अपने पिता से विरासत में मिला था। एक दिन बैल भाग गया। उस बैल के अलावा कोई जानवर नहीं था जिसके साथ वह जमीन पर खेत जोतकर खेती कर सके। उनके पड़ोसी, जो उनकी ईमानदारी और परिश्रम के लिए उनका बहुत सम्मान करते थे, ये जताने के लिए उनके घर आए कि उन्हें कितना पछतावा हुआ है। दीनू किसान ने उनकी चिंता के लिए उन्हें धन्यवाद दिया, लेकिन पूछा, आप ये कैसे कह सकते हैं कि जो हुआ वह मेरे जीवन का दुर्भाग्य है। किसी ने अपने दोस्त से बुदबुदाया, शायद किसान सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहा। उसे सोचने दें कि वह क्या चाहता है, जब तक कि वह जो हुआ उससे दुखी न हो। और पड़ोसियों ने दीनू से जो कुछ सुना था उससे सहमत होने का नाटक करते हुए वे लोग चले गए। 2 हफ्ते बाद बैल वापस लौट आया, लेकिन वह अकेला नहीं था। वह अपने साथ जोड़ी में एक अच्छी बैल लेकर आया। ये बात पता चलने पर ग्रामीण, जो उस किसान द्वारा दिए गए उत्तर को अब समझ पाए थे, वो किसान के घर आए। इस बार उसे उसके अच्छे भाग्य पर बधाई दी जा सके। पहले आपके पास केवल एक बैल था और अब आपके पास 2 हैं। बधाई हो, उन्होंने कहा। आपकी शुभकामनाओं के लिए और आप सभी की चिंताओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसान ने उत्तर दिया, लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं कि जो हुआ वह मेरे जीवन में एक आशीर्वाद है। निराशा और यह सोचकर कि वह पागल हो रहा होगा, पड़ोसी चले गए और रास्ते में टिप्पणी की कि यह वास्तव में नहीं समझता कि भगवान ने उसे एक उपहार भेजा है। 1 महीने बाद दीनू किसान के बेटे बैल से खेत जोत रहा था। तभी बैल चलाकर पीछे को हटा और दोनों के बेटे के पैर में चोट आ गई और उसके पैर में बहुत बड़ी चोट लग गई। अब उसे चलने फिरने में बहुत दिक्कत हो रही थी। पड़ोसी किसान के घर लौट आए, घायल लड़के के प्रति उपहार लाए। गांव के मुखिया ने पिता के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि जो कुछ हुआ उससे सभी बहुत दुखी हैं। उस व्यक्ति ने उनके आने और उनकी चिंता के लिए उन्हें धन्यवाद दिया, लेकिन पूछा, आप कैसे कह सकते हैं कि जो हुआ वह मेरे जीवन का दुर्भाग्य है। ये सुनकर वे सभी चकित रह गए, क्योंकि किसी को भी संदेह नहीं हो रहा था कि एक बेटे की दुर्घटना को पिता का दुर्भाग्य नहीं समझा जाए तो क्या कहा जाए। जैसे ही उन्होंने किसान का घर छोड़ा, कुछ ने दूसरों से कहा, वह सचमुच पागल हो गया है। उसका इकलौता बेटा हमेशा के लिए लंगड़ा भी हो सकता है और वह अभी भी इसके बारे में संदेह में है कि जो कुछ हुआ वह दुर्भाग्य है। कुछ महीने बीत गए, देश में लड़ाई चढ़ गई और लड़ाई में नौजवानों की भर्ती हो रही थी। तो गांव में पहुंचने पर उन्होंने किसान के बेटे को छोड़कर सभी युवकों को भर्ती कर लिया जिसका पैर टूटा हुआ था। कोई भी युवक लड़ाई से जीवित वापस नहीं लौटा। कुछ समय बाद दोनों की चांद बेटा भी बिल्कुल ठीक हो गया और सभी के बेटे युद्ध में मारे गए। दोनों उनसे मिलने पर सभी के घर गया, क्योंकि वे हमेशा किसान की परवाह करते थे। जब भी उनमें से किसी ने शिकायत की, किसान ने कहा, आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये एक दुर्भाग्य है। अगर कोई बहुत खुश होता तो वह उनसे पूछता, आप ये कैसे जानते हैं कि ये आशीर्वाद है। धीरे धीरे गांव के लोगों को किसान की बातों से जीवन का वही सत्य समझ में आने लगा, जो कि दिखावे से परे। आज गांव के सभी लोगों को इस बात का एहसास हो गया था कि वाकई में इस दुनिया में भाग्य क्या होता है। इसे दोनों किससे बेहतर और कोई नहीं समझता। वे सभी तो बस अपनी जिम्मेदारियों को ही पूरा कर रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य या सौभाग्य तो कुछ होता ही नहीं है। यह तो जीवन के सिर्फ 2 पहलू हैं, जिनका जीवन में आना और जाना हमेशा लगा ही रहता है। दुनिया में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है, यानी कि अगर आज आप सुखी हैं तो हमेशा नहीं रहेंगे। अगर आप अभी दुखी हो तो आपका दुख भी हमेशा नहीं रहेगा। इसलिए सुख है या दुख, दोनों ही स्थिति में स्थिर रहने में ही समझदारी है। कभी भी किसी भी चीज़ को स्थिर नहीं समझना चाहिए। आज दुख है तो कल सुख भी होगा, और अगर आज सुख है तो कल दुख भी आएगा। हर परिस्थिति के लिए इंसान को हमेशा तैयार रहना चाहिए।
तो दोस्तों इतनी सी थी ये कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।